हरी के साथ मैं हूँ कंचनजंगा, नोएडा सेक्टर 53 में। आज यहाँ पे सामाजिक मुद्दों पे बात करने आए थे और ख़ासकर जो काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन काफ़ी दिनों चला जंतर मंतर पे, और एनसीआर के लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चला उसमें शिक्षा मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और जितने जेनजी थे, इनको जेनजी का ही आंदोलन बोलेंगे, वो अपने घर भी चले गए। कुछ नाराज हैं, कुछ खुश हैं। अब हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं उस आंदोलन का आज के समय में पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ तड़का। अब मैं सर से बोलूंगा, सर अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम प्रतीक शुक्ला एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कानपुर से हूँ। मैं दिल्ली एक विशेष काम से आया, तो आपसे मुलाकात हो गई, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा है। बाकी आप जो बताएं हाँ मैं सर, उसके ये जो अभी जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था जी जी कांग्रेस जनता जी जी पार्टी हाँ। का, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पब्लिक और जेनजी उससे सेटिस्फाई हुई जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का? देखिए, एक चीज है कि आपको समझना चाहिए कि जेनजी जो है वो बच्चे हैं। बच्चे बाप से झगड़ा करते हैं, बच्चे घर में चींटे मारते हैं, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको उनको समझाना चाहिए। हम काकरोच जनता पार्टी के लिए नहीं कोई भी कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया कि गलत किया, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए था कि जब वो वहां पे बच्चे हैं, बच्चे आपके भी हैं, आपको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। वो बेचारे 39 डेज से वहां पे भूखे बैठे, प्यासे बैठे, कुछ बैठे। आपको बात तो करनी चाहिए थी जाके। तो वहाँ तो बिरयानी भी आ रही थी, वहाँ पे जो है कि कोल्ड ड्रिंक भी आ रही नहीं थी। तो उसके लिए कौन है? गृह मंत्रालय है ना। फंडिंग कहाँ से ऐड किया तक बताया? एमईए ने खुद ही कहा कि कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। आपके विदेश सचिव ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वयं बताया कोई विदेशी फंडिंग नहीं थी। क्या देश का आदमी देश के व्यक्ति के लिए खाना नहीं मंगा सकता? क्या मैं आपके लिए डोमिनोज से पिज्जा नहीं ऑर्डर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही उन्होंने किया। कोई महाराष्ट्र से आटा आ रहा, मैंने 500 बोतल। बीजेपी वाले तो बोल रहे थे कि आप बीजेपी वाले अपनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे 6,000 16,000 करोड़ रुपए बैठाए बैठे हैं, वो कहाँ से आया ये बता पाएंगे आज तक? अपनी फंडिंग के बारे में नहीं पूछेंगे। क्या उसमें 16,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है? क्या 100 करोड़ की फंडिंग हुई है? आपने 1 रुपए कैश किसी को देते हुए बताइए? कोई आदमी पानी की बोतल दे रहा है, वो बेचारे बच्चे जो 15 दिन से पानी में तड़प रहे हैं, कोई भूखा है, उसको कोई एक आदमी दाल चावल रोटी दे रहा है, कोई आदमी बर्गर दे दे रहा है, उसका फंडिंग मानेंगे? क्या खाने को भी फंडिंग माना जाता है? तो अमेरिका से भारत ने 40 साल फंडिंग ली है। क्या आज की डेट में फंडिंग नहीं हो रही है? और उसमें तो जो मोस्टली देखे जा रहे थे वो नीट की तैयारी वाले स्टूडेंट थे नहीं, वो तो काफ़ी बड़े थे। क्या आप ये एग्जाम देने बताइए, का कोई मतलब नहीं आपका था। बच्चा पढ़ता है, हाँ, पढ़ता है। आपका बच्चा नीट में फेल हो जाएगा, तो आप ही कहोगे कि आप ही का बच्चा ही जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पेपर तुमने दिया था। नहीं नहीं। हो सकता है उसके परिवार वाले जाए, उसके रिश्तेदार जाए, वो टैक्सी ड्राइवर भी जाए जो नीट के पेपर के लिए उस बच्चे को स्कूल में छोड़ता हो जाकर, वो बच्चा उसको पेपर ना का मतलब उसको छोड़ने का फीस ना दे पा रहा हो। आप बात समझिएगा। तो वो भी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। और प्रोटेस्ट कहाँ कर रहा है? इंडिया में, अपने देश में, अपनी बनाई हुई सरकार से प्रोटेस्ट कर रहा है। मांग तो कर रहे थे। क्या किसी नीट एग्जाम के किसी भी लड़के ने के हाथ में आपने कोई डंडा देखा था? और कुछ दिक्कत हो गई, पुलिस वाले मारे गए, पत्रकारों का तो क्या लड़कियों के जो मतलब प्राइवेट पार्ट्स में किए गए पुलिस द्वारा था? उसका कोई आदेश की कॉपी है? क्या पुलिस आज तक 219 मुल्क हैं देश में, 219 कंट्री हैं, किसी देश में बच्चों के ऊपर 101 AK-47 से फायरिंग की गई है? बांग्लादेश में हुआ जंजीर, नेपाल में हुआ जंजीर, नेपाल की सेना से लेकर सबने क्या AK-47 से फायर किया, पैलेट गन से फायर किया? और पहली तो ये नौबत आई क्यों? 39 डेज से वो वहां थे। बात हाँ। सरकार बोल रही थी कि पुलिस पुलिस कदम बोल रही थी कि जो जब तो बाहर का राजा करते थे वो आ गए थे, उनको भी आप आया। कौन है गृह मंत्री देश का? अमित शाह। तो बाहर के आरक्षक तक तो आ कैसे गए? नहीं, ये तो पाकिस्तान से आए थे ना। पाकिस्तान से दिल्ली है 800 किलोमीटर। नेपाल से आए थे 800 किलोमीटर। बांग्लादेश से 1400 किलोमीटर। तो आ कैसे गए? हाँ, ये तो कहीं ना कहीं आ कैसे गए? इंटेलिजेंस का फेलियर। उसके अलावा आपने कितने छाट लिए? कितनों के खिलाफ एफआईआर कर दी कि जिनका पासपोर्ट पकड़ा हुआ आपने पाकिस्तानी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है? एक भी नहीं ने, सिंगल वन नॉट बी अरेस्टेड एज अ पाकिस्तानी। जांच तो हो रही है, जांच हो रही है, जांच तो बहुत हो रही थी। लोगों पे एफआईआर भी हो गया है। फिर वही है। जांच तो आपके असम के मुख्यमंत्री के ऊपर हो रही, सारदा घोटाले में 6 करोड़ रुपए के ऊपर। क्या हुआ है जांच का? हाँ, अभी तो बताते हैं।
शरद पवार महाराष्ट्र में हो रही थी, आपने पूरी एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, जांच तो वहां भी हो रही थी, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया ना बीकापुर और दतिया का चुनाव। 2 चुनाव में आपने बंगाल में लूट करी। पाकिस्तान से अभी साल पहले आपका जब पुलवामा अटैक हुआ, साबरमती अटैक हुआ, तो आपने 20,000 30,000 सैनिक भेजे। बंगाल चुनाव में 5 लाख सैनिक। नहीं तो वहाँ तो वो घुसपैठी ज्यादा ममता दीदी ने। कितने निकाल दिया आपने? लिखा पढ़ी में आज तक एक आंकड़ा दिया है होम मिनिस्ट्री ने? वीडियो में दिखा रहे थे वीडियो में 4 लोगों को उसमें बिठा लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को पाल लेंगे, उसको फिर वापस ले आएंगे, अगली बार लड़ेंगे कहाँ से? अगर सबको भेज देंगे तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे? आप कहने का मतलब जो घुसपैठी है वहाँ बंगाल में हैं वो मोबिलाइज नहीं हो रहे। कोई भी घुसपैठिया बंगाल का जो है 1972 के SIR के मैं पक्ष में हूँ, लेकिन उसके बाद में हर चीज में आप मॉब लिंचिंग ना करें कि हमने इसको उठाया उसको ले। नाम के आधार पे आप अगर देश को बांट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये बताइए अगर घुसपैठियों को पहचान करते हैं तो बाहर पहचान तो करें, पहचान का आधार क्या है? तो हमारे लोग हैं वो उससे उपेक्षित हो जाएंगे ना। पहचान का आधार क्या है आपका? पहचान का आधार है जो गाइडलाइन बनाई है नाम। नाम आपके आगे खान लिखा है, आपके आगे सैयद लिखा है, आपके आगे मोहम्मद लिखा है, तो ये आपका आधार है। नहीं, ये आधार नहीं है। सुन तो लीजिए, SIR में ऐसे नहीं होगा। मेरे आगे शुक्ला लिखा है, मैं पंडित हूँ, हम कभी SIR NCR में उसमें नहीं ला पाएंगे, ठीक है? क्यों? कि हम लॉ बना हुआ है ना कि अगर जो अदर जो कंट्री के जो क्या भारत का संविधान, क्या भारत का संविधान? तो वो भारत में आ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये नियम बना है। अरे सुन तो लीजिए सर, एज अ एडवोकेट ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक्ट बनता है, एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम कह रहे हैं क्रिश्चियन कहाँ गए आज के डेट में? क्या माइनॉरिटी में नहीं है? 3% है मात्र इंडिया में, 1% भी नहीं है, सॉरी गोवा में 3% है। ज्यादा है वो क्या आपने वो क्या बोलते हैं पारसी कितने हैं? 1% है। तो उनको अल्पसंख्यक क्यों नहीं ला रही देश में? सरकार मतलब वही है कि मतलब आपको खाली हिंदू को लगाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, उससे चंदा चोरी कर लेंगे। आप भी कितने जेल गए अब तक? बस यही बात पूछ रहा हूं मैं, जिसपे FIR 2 दिन पहले होती है, यदि आपके आगे M है तो आपको दे दो जेल, और बाकी में FIR चल रही, विवेचना इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। तो आप हिसाब से क्या बीजेपी का जो गवर्नमेंट रूल है वो अभी ठीक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, मेरा काम BJP से एक है, मैं उनसे एक क्लियर करता हूँ, देश के हर एक नागरिक को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको इक्वालिटी देनी चाहिए। तो इक्वालिटी कैसे देंगे? रिजर्वेशन है ना। रिजर्वेशन की बात कहाँ पे आ गई? चलिए रिजर्वेशन की भी बात हो गई, तो रिजर्वेशन में भी आपको EWS के आधार पे, आर्थिक के आधार पे देना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया था वो 10 वर्ष के लिए दिया गया था 1950 में संशोधन SC/ST 3/1 में ना, तो 10 साल के लिए दिया था, 75 साल बढ़ चुके हैं। अब जातिगत आरक्षण आप बंद करें, आर्थिक आधार पर शुरू कर दें। ओबीसी SC/ST है वो फिर खड़ी हो जाएगी किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। वही समस्या है जो कांग्रेस नहीं कर पाई है, जो कमजोर सरकार थी। आज भाजपा भी वही नहीं कर पा रही है जो मजबूत सरकार है। भाजपा तो वो भी करा रही है, क्या बोलते हैं, जाति सम्मेलन करा रही है किसकी? सभी जातियों की। बस आप ही बोल रहे हो ना, भाजपा खुद जाति सम्मेलन करा रही है, हम कहाँ बोल रहे हैं? बुराई क्या है? क्यों? मुस्लिम सम्मेलन कराए? हो रहा है, RSS कराती है। क्या देश का नागरिक RSS करा रही है मुस्लिम सम्मेलन। क्या देश का नागरिक मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल है। क्या प्रधानमंत्री आवास में कभी उन्होंने रोजा अफ्तार किया है? नहीं, रोजा अफ्तार नहीं किया है, तो फिर? कभी उन्होंने वो भी नहीं किया है, जगराता भी नहीं किया। नहीं, तो मंदिर में पूजा की है ना, वो जाके की है ना। तो वहीं जाके मस्जिद में कर ले रोजा अफ्तार। जाते तो है वो वहाँ पे जो गोरा मस्जिद है सिर्फ जाते हैं वो अहमदाबाद में। वो सिर्फ कहने की बात होती है। और जो उनके खातम खास हैं जो इस समय वाइस चांसलर है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। ओ असदुद्दीन ओवैसी। नहीं शेरवानी करके भी। तो आई डोंट आइडिया अबाउट दिस। वो अब शायद हट गए हैं, पर पहले वाइस चांसलर मोदी जी ने घोषित किया था। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि क्या जो मोदी जी सरकार, एक शब्द पूछना चाहूंगा, हम कह रहे हैं मोदी जी को हटा दिए, अमित शाह जी को हटा दिए, मैं आपको देश का प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, आप चश्मा लगाते हो, क्या इस चश्मे का पावर अलग, उस चश्मे का पावर अलग रखेंगे क्या? नहीं सेम रखेंगे। हमारे देश में जितने लोग हैं ये सब बराबर, इक्वालिटी टू डॉग्स। अगर मेरे देश में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, केचुआ भी है
तो वो भी देश की ही संपत्ति है। आप किसी को उसके फंडामेंटल राइट्स से आप रिमूव नहीं कर सकते। कहाँ मोदी सरकार तो सबको समान व्यवस्था दे रही है, सबको राशन दे रही है, सबको आवास दे रही है, सबको स्वास्थ्य दे रही है, सबको मुख्यमंत्री राहत कोष दे रही है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आपके कहने पे आप यूपी एनसीआर में बैठे हैं, आप बंगाल जाइए, आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में जिन्होंने अपनी जमीनें दी थी वो क्या खुश हैं? अरे उनको अच्छे पैसे मिले होंगे, अच्छे रेट्स मिले होंगे। मेरी जमीन, मेरा घर, हम जब चाहेंगे तब देंगे कि आप घर गिरा दोगे मेरा? नहीं तो विकास, जब विकास होगा तो कुछ तो वहाँ के लोकल लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उसका चंदा कौन लेगा? चंदा तो मंदिर में जाता है ना। मंदिर से चोरी कहाँ हुआ? नहीं, ये चोरी का विषय जो है वो तो जांच में चल रहा है, FIR हुआ है, 7-8 लोग जेल में गए सुनिए हैं। सुनिए, हाँ। एक में सर पे उनका सबसे पहला कहना जानते क्या था? किसी भी चीज को डिस्प्यूटेड बनाना हो तो उसकी जांच कराने लगो, और जांच कराने वाले को ही अपना पास कर तो दो। ये तो हमारी न्यायपालिका का विषय है ना कि जांच। जांच के बाद न्यायपालिका का विषय होता है। पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, अरविंद केजरीवाल ईडी तो जांचे गए थे, न्यायपालिका बाद में गए। अच्छा। पहले FIR होगी, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। हाँ। जब इन्वेस्टिगेशन में पाएगी कि दोषी हैं या ये अन्यथा नहीं है, वो चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट भेजे कोर्ट उसके बाद संज्ञान लेता है। आप बात समझिएगा मेरी, मैं थोड़ा टेक्निकली। सर थोड़ी सी मैं अपनी बात कम में रखना चाहूंगा, क्योंकि सर बहुत ही मतलब उम्दे और पहुंचे हुए अधिवक्ता हैं, और देश में क्या चल रहा है, प्रशासन कैसे चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, पब्लिक कैसा फील कर रही है, जैन जी कैसा फील कर रहे हैं, सरकार को थोड़े से अपनी मोनोपोली में चेंज करना चाहिए, और हर सेक्टर में बराबर से देख, सबको बराबर देना चाहिए, सबको जो है इक्वलिटी देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। ऐसा आप वोट बैंक मत देखिए। हाँ। जो आपका पुराना वोट बैंक हो 20 साल बाद डेथ हो जाए, वो आपके जो भी वोट बैंक, जो आपके वोट बैंक है जैन जी, जो 30 साल बाद आपके कोर वोटर हो जाएंगे, उनका भी ख्याल रखिए, बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए, और हर समाज का ख्याल रखिए। हमारे अधिवक्ता साहब का कहने का मतलब ये है, इक्वलिटी रखा जाए, सबको व्यवस्था समान दी जाए, और जो भी है, चाहे यूजीसी का मामला हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या मंदिर का मामला हो, इन चीज़ों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मतलब मुद्दा उठाना चाहिए, और केस को तुरंत सॉल्व करके पब्लिक डोमेन में लाके अपने आप को स्थापित करना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ तड़का, राहुल तिवारी के साथ, नोएडा, उत्तर प्रदेश।